Yes, बेटा our next topic is the rectangular component in a space. स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम बोलते हैं उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एक वेक्टर के स्पेस में 3D में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं? तो एक वेक्टर के स्पेस में 3D में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। सो अ वेक्टर इन अ स्पेस हैव 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर के स्पेस में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज़ अ वेक्टर पी। सपोज हमारे पास एक वेक्टर पी है। ठीक है, तो इसके स्पेस में 3D में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, सपोज पी वाई वेक्टर है, और एक जेड एक्सिस के अलोंग सपोज पी जेड वेक्टर है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग पी एक्स वेक्टर है, और वाई एक्सिस के अलोंग पी वाई वेक्टर है, और जेड एक्सिस के अलोंग पी जेड वेक्टर है। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2D में लिखा था। 2D में हमने क्या लिखा था? सपोज दिस इज अ वेक्टर पी मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, हैव इट्स एक्स कंपोनेंट इज पी एक्स वैक्टर एंड इट्स वाई कंपोनेंट इज द पी वाई वैक्टर। तो हमने यहाँ पे देखा था कि पी वैक्टर इज इक्वल टू पी एक्स वैक्टर प्लस पी वाई वैक्टर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वेक्टर पी के यहाँ पर 3D में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। देन वी कैन राइट द वेक्टर पी इज इक्वल टू पी एक्स वैक्टर प्लस पी वाई वैक्टर प्लस पी जेड वैक्टर। ठीक है, सिमिलरली 2D में हमने यहाँ पर भी देखा था कि इस वेक्टर पी को हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वेक्टर पी कैन बी रिटन एज इट्स एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस इट्स वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप। ठीक है, 2D में हमने ये डिस्कस किया था that vector p can be also written as its x magnitude of its x component into i cap plus magnitude of its y component into j cap। तो यहाँ पर हम वेक्टर p को इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर p इज इक्वल टू पी एक्स इंटू आई कैप प्लस पी वाई इंटू जे कैप प्लस पी जेड इंटू के कैप। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम इस वेक्टर p का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p या p, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला वेक्टर पी का जो मैग्नीट्यूड है, इस आई कैप का मल्टीप्लाई स्क्वायर प्लस वाई कैप जे कैप का मल्टीप्लाई स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3D में भी हम लिख सकते हैं वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड या पी कैन बी रिटन एज रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर 2D में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर वेक्टर पी का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, इस वेक्टर पी का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है, तो यहाँ पर पी एक्स हम क्या लिख सकते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू पी कोस थीटा। अगर वेक्टर पी का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है देन हियर पी एक्स कैन बी रिटन एज पी कोस थीटा। ठीक है, तो पी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं पी कोस थीटा। क्लियर हुआ? जिधर एंगल थीटा उधर कंपोनेंट हमारा बनता है कोस वाला। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर इस वेक्टर पी का एक्स एक्सिस से एंगल अल्फ़ा है, इस वेक्टर पी का एक्स एक्सिस से एंगल अल्फ़ा है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि सपोज इस वेक्टर पी का एक्स एक्सिस से एंगल अल्फ़ा है, इस वेक्टर पी का वाई एक्सिस से एंगल बीटा है, इस वेक्टर पी का जो है वाई एक्सिस से एंगल बीटा है, या इस वेक्टर पी का जो जेड एक्सिस से एंगल अगर गामा है। इफ़ द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर पी विद एक्स एक्सिस इज पी अल्फ़ा एंड विद वाई एक्सिस इज बीटा एंड विद जेड एक्सिस इज गामा। यहाँ पर ये बात लिख रहे हैं कि वेक्टर पी मैक्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल विद x, y and z axis, then we can written as, अगर इस वेक्टर p का x एक्सिस से एंगल थीटा है तो यहाँ पर पी एक्स हम लिख सकते हैं पी कोस थीटा। बट यहाँ पर हमने क्या सपोज किया कि इस वेक्टर p का x एक्सिस से एंगल हमारा अल्फ़ा है, y एक्सिस से एंगल बीटा है, z एक्सिस से गामा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? पी एक्स कैन बी रिटन एज पी कोस अल्फ़ा, पी वाई कैन बी रिटन एज p cos beta and pz can be written as p cos gamma। ठीक है, यहाँ पर हम px को लिख सकते हैं p cos अल्फ़ा, py को लिख सकते हैं p cos बीटा
और पी जेड को लिख सकते हैं हम यहाँ पर पी कॉस गामा। अगर हम यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कॉस अल्फ़ा यहाँ से आ जाएगा पी एक्स अपॉन पी। कॉस बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो कॉस बीटा आ जाएगा यहाँ से पी वाई अपॉन पी। कॉस गामा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो कॉस गामा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी पी जेड अपॉन पी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर पी एक्स की जगह पी कॉस अल्फ़ा, पी वाई की जगह पी कॉस बीटा और पी जेड की जगह पी कॉस गामा रखा। ये समझ में आया नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर अगर वेक्टर पी का एक्स एक्सिस एंगल अल्फ़ा है तो पी एक्स पी कोस थीटा, सॉरी वेक्टर पी का एक्स एक्सिस एंगल अगर थीटा है तो पी एक्स हम लिख सकते हैं पी कोस थीटा। सिमिलरली वेक्टर पी का एक्स एक्सिस एंगल अल्फ़ा तो पी एक्स लिख सकते हैं पी कोस अल्फ़ा। सिमिलरली वेक्टर पी का वाई एक्सिस एंगल बीटा है तो पी वाई लिख सकते हैं पी कोस बीटा। वेक्टर पी का जेड एक्सिस एंगल गामा तो पी जेड हम लिख सकते हैं पी कोस गामा। ठीक है, तो हमने यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दी। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से पी एक्स अपॉन पी, कॉस बीटा पी वाई अपॉन पी हो गया एंड कॉस गामा हमारा पी जेड अपॉन पी हो गया। अगर हम इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं कि हम करते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा पी वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा यहाँ से हो जाएगा पी जेड स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम पी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, पी स्क्वायर को कॉमन लिया यहाँ पर हो जाएगा एक पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। और आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से देखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। हमारा क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ये कट हो गया एंड वी कैन राइट दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हम इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस 1 ये तो 3 हो गया माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 1। और इसको राइट हैंड साइड लेके आए, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमको ध्यान में रखना है कि अगर वेक्टर पी का एक्स वाई और जेड एक्सिस से एंगल जो अल्फ़ा बीटा गामा है देन वी कैन राइट दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2।